नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देख रहे हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि पॉडकास्ट के जरिए हम अलग अलग धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। सौभाग्य हमारा ये है, मैं व्यूवर्स को भी ये कहूँगी कि हमारा सौभाग्य है कि देखिए जो सनातन को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं वो शंकराचार्य जी को साक्षात शिव का स्वरूप मानते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे महाराज जी, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आपने मोदी जी की फोटो के साथ बात की है। फोटो के साथ वार्तालाप कैसे संभव है? जब डिजिटल युग आ गया, सब कुछ डिजिटल होने लग गया, कुंभ तक डिजिटल हो जा रहा है, तो ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनसे डिजिटली बात क्यों नहीं हो जाएगी? तो हमने सोचा कि इसका लाभ उठाया जाए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था बन गई है तो अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो हमने उनके चित्र से बात की। 10-12 वर्षों से हम लोग उनसे समय मांग रहे थे, उन्होंने तो कभी समय दिया नहीं व्यस्तता के कारण। तो और क्या तरीका है? गाय की जो बात है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। माध्यमों से हम लोग पहुंचाते रहे, कभी प्रेस मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहे, कभी चिट्ठी पत्री भेजते रहे, कभी उनके जो लोग आते थे उनसे कहते थे कि भाई उनको कहो। बात नहीं पहुंच रही थी तो कोई तो तरीका दूसरा भी निकालना पड़ेगा। और हमारी ये इच्छा थी कि एक बार हम मोदी जी से सीधे सीधे बात करें गाय के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं कि 17 मार्च जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हमने अंतिम अवसर दिया है, उसमें कम समय रह गया है और अभी तक भी बात नहीं हुई है। कल को ये ना रहे कि हमसे आपने क्यों नहीं कहा। तो हमने सोचा कि सीधे उनसे बात करनी चाहिए और जो संभव है उसी माध्यम को लेना चाहिए। तो उनके चित्र को सामने रखा और बात की। डिजिटल की जब आप बात करते हैं कि युग डिजिटल हो गया है, कुंभ डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल का अर्थ तो होता है मोबाइल में किसी से बात करना, लैपटॉप के जरिए जब वो सामने हो, आपकी आवाज़ उस तक पहुंच रही हो, उसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो। फोटो के जरिए बात करना वो डिजिटल युग की तो पहचान नहीं है। ऐसा है कि फोटो के साथ हमने बात किया, फिर उसको जो रिकॉर्डिंग वीडियो की हुई उसको उनके एक्स हैंडल पर टैग कर दिया गया। अब वो उसको देखेंगे, देख करके जवाब देंगे। तरीका है ना। तो टेलीफोन से अगर वो बात कर लेते तो हम उससे भी कर लेते, वो भी संभव तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हमने ये रास्ता निकाला। किसी और से हम नहीं कह रहे हैं, आप ही से कह रहे हैं, जिसके लिए उनका चित्र सामने रखा गया और अब उनके एक्स हैंडल में उसको टैग कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से वो देखेंगे, उनके लोग देखेंगे, जो भी देखते होंगे, तो बात पहुंचेगी। इसके पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने ये चीज़ कही थी कि मोदी जी तक आपकी बात पहुंचने दी नहीं जाती है, उनके ही आसपास के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचने देते हैं। तो अब ये जो आपने टैग किया है वो उन तक कैसे पहुंचने दिया जाएगा? देखिए, हम आशा ये करते हैं कि पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो उसका भी पता चल जाएगा। जो बात उनके लोगों के माध्यम से हम उनको पहुंचाना चाह रहे थे वो नहीं गई। हमने आपसे कहा कि भाई नहीं जाती है बात, पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमको ये भरोसा है कि पहुंचेगी तो जवाब तो कुछ तो करेगा। या तो हाँ कहेगा, या तो ना कहेगा, या तो गोल गोल करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन कुछ ना आने से हमको लगा कि पहुंच नहीं रही है बात। अब ये डिजिटल माध्यम प्रयोग किया गया है, अब इससे बात पहुंच जाएगी। 17 मार्च की आपने बात की कि वो अंतिम तिथि है, तारीख है जो आपने दी है मोदी जी को और सभी पार्टियों को जो देश की सत्ता में कहीं ना कहीं से आती जाती रहती हैं, उन सबको मौका है। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, केवल मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी राजनीति में है और जो
कानून बनाने के लिए सदन में जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, वहीं पे कानून बनते हैं। प्रदेशों के लिए विधानसभा में बनते हैं, देश के लिए संसद में बनते हैं। वहाँ पर जो लोग चुन करके जाते हैं उनको तक हमको अपनी बात पहुँचाना है। उनका नेतृत्व चूंकि सरकारें करती हैं, इसलिए सरकार का जो मुखिया होता है उसको कहना पड़ता है। ठीक है, ये 17 तारीख के बाद फिर क्या होने वाला है? फिर ये होने वाला है कि तय हो जाएगा, अभी तय नहीं है। हिंदू समाज के सामने अभी ये भ्रम है कि ये लोग गाय के लिए कुछ करेंगे, बहुत बड़ा भ्रम है। और ये भ्रम कि कभी तो टूटेगा, कोई तो समय आएगा कि भ्रम टूटे। तो आप समझिए कि चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है। पहले से ये लोग कहते थे कि हमारे 3 ही मुद्दे हैं, जिनमें से गौ हत्या बंदी का एक बड़ा मुद्दा था। जब से पार्टी शुरू हुई, कांग्रेस वाले पहले से कहते थे, उन्होंने तो गाय बछड़े का चिन्ह, 2 जोड़ी बैल का चिन्ह अपना चुनाव चिन्ह ही बनाया था किसी समय। पूरे देश को कहते थे कि गौ रक्षा करनी है। स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तब यही कहा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए ताकि हम अंग्रेजों को भगा सकें, क्योंकि वो लोग गौ हत्या कर रहे हैं। तो गौ हत्या को मूल में रखा गया, सबका समर्थन प्राप्त किया गया। ये पार्टी आई, इसने उसको प्रमुख मुद्दा बना लिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि अभी चूंकि हम गठजोड़ की गवर्नमेंट में हैं, इसीलिए अभी हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम ठंडे बस्ते में डालते हैं। 370, राम मंदिर और गौ हत्या, यही 3 मुद्दे थे। अब ठंडे बस्ते में डाल करके 5 साल बिता दिया कि बहुमत होगा तब करेंगे। फिर बहुमत आ गया 2014 ईस्वी में। बहुमत की सरकार बनने के बाद 5 साल बीत गया। फिर कहा गया कि हम अभी समझ रहे हैं सरकार चलाना कैसे चलाया जाता है, थोड़ा सा समय दीजिए। पहले कहा 2.5 साल में करेंगे, फिर कहा कि नहीं 5 साल में, फिर कहा अगले कार्यकाल में करेंगे अगर बहुमत दिया। हिंदू जनता ने फिर भी बहुमत दिया, फिर वो कार्यकाल भी बीत गया। अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो आखिर ये भ्रम जो बना के रखा है कि हम करेंगे, कब करेंगे? कोई तो समय होना चाहिए जिसमें ये भ्रम टूटे। तो ये जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च 2025, इसी तारीख को हमने तय किया है कि इस तारीख को ये भ्रम टूट जाना चाहिए। या तो हाँ या तो ना। या तो पार्टी कह दे कि नहीं ये हमारे योजना है और हम ये करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, या कह दे कि इतना समय और दीजिए, हम करेंगे। और नहीं अगर कुछ कहती है, इसका मतलब है कि जैसे चलता है वैसा चलाना चाहती है, और उसको अब हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। कोई भी हिंदू अब उसको स्वीकार करने के लिए आगे तैयार नहीं होने वाला है। आपका फिर अगला कदम ऐसे में क्या होगा? भाई पहला कदम तो यही है कि इनको छोड़ेंगे हम। इनको छोड़ने का मतलब इनसे आशा छोड़ेंगे। ये भी तो बहुत साफ होता है कि जब तक हम आशा में लटके रहते हैं तब तक हम और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो हम जब आशा हमारी टूटे, जब हम स्पष्ट हों इस मामले में कि ये जो हमने आशा लगाई थी ये निराशा हो गई, ये अब नहीं होने वाला है, ये अगर आशा टूट जाती है तो हमारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। फिर हम नया निर्णय ले लेंगे। पहले आशा तो टूटे, या तो आशा पूरी हो जाए और या तो आशा टूट जाए। ये जो स्पष्टता है, अभी पहली जरूरत हम सनातन धर्मियों को, गौ भक्तों को इसकी है कि हमारा जो भ्रम है वो स्पष्टता में परिणत हो। क्या सच्चाई है, होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है मन में, सभी पार्टियों के मन में जो संसद तक पहुंचती हैं। तो हम सबसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय तो हमारा प्रतीक्षा का समय कालखंड चल रहा है। इस बाबत आपकी तरफ से क्या कोई लेटर लिखा गया है? हाँ, वो तारीख उन लोगों को मालूम है? सबको लेटर लिखा गया है, सबको भेज दिया गया है। रजिस्टर्ड डाक से ही भेज दिया गया था, कुंभ से ही। जिस दिन ये कुंभ के अंतिम दिन, असल में हम लोगों को ये था कि कुंभ में ये निर्णय होगा। कुछ संकेत भी कहे गए थे, उनको बहुत पुष्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डूबते को तो तिनके का भी सहारा होता है। तो हम लोग जब ये बात कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे मिले थे बीच बीच में हम लोगों को, उन्होंने आशा बताई थी कि हम करना चाहते हैं, कुंभ में करेंगे, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ा जमावड़ा सनातन धर्मियों का, गौ भक्तों का होगा। तो उस समय हम करना चाहते हैं ताकि उसका एक प्रभाव आए। तो हम लोगों के मन में ये बात थी, और इधर हम लोगों ने देखा कि कुछ ज़्यादा ही प्रचार कुंभ का कर भी रहे थे। तो उससे लग रहा था कि ज़्यादा लोगों को बुला करके इसी में बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा उपहार हिंदू समाज को
दिया जाने वाला है। तो आशान्वित थे, इसीलिए कुंभ में हम लोगों ने कोई अलग से इसके लिए कैंपेन भी नहीं चलाया कि जब करने ही वाले हैं तो क्यों किया जाए। लेकिन कुंभ बीत गया, देखते ही देखते और कुछ नहीं हुआ। तब फिर माघ की पूर्णिमा के दिन ये निश्चय किया गया कि अब आशा करना ठीक नहीं होगा। तो गाय माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता रहते हैं, एक एक कोटि देवता की ओर से एक एक दिन का समय सोच करके 33 दिन का समय और दिया गया। तो माघ की पूर्णिमा से ये चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया तिथि आ रही है वो 33 दिन बाद आ रही है। तो वो 33 दिन हम लोग अभी प्रतीक्षा इनकी कर रहे हैं। तो जब ये निश्चय किया गया तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सार्वजनिक भी विचार को कर दिया गया और उसके बाद पत्र लिख करके सबको रजिस्टर्ड डाक से भेज भी दिया गया। और जहाँ जहाँ कोई जा सकता है वहाँ जा करके भी लोगों को व्यक्तिगत रूप से बता भी दिया गया कि भाई ये बात है। तो सबको पता है, नहीं पता है ऐसी बात नहीं। वो लोग कौन थे, क्या आप बताएंगे कि जिन्होंने ये भ्रम फैलाने की आपके मन में कोशिश की कि कुंभ में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा? सरकारी लोग थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, कौन था? ऐसा है कि अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं जो समय समय पे मिलते रहते हैं। उसी में से जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसी के कुछ लोग थे जो आते जाते थे, बातचीत करते थे। तो उन्होंने तो 1 वर्ष पहले ही हम लोगों को कहा था, ये जो कुंभ हुआ है इसके पहले जो माघ मेला आया, उस माघ मेले में ही उन्होंने कहा था कि इसी में आकर के घोषणा कर दी जाएगी। तो हम लोगों ने उस समय वहाँ पर गौ संसद भी की थी और उस गौ संसद में हम लोगों को ये कहा गया था कि इसी में घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर वो नहीं हुई। बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि माघ मेले में अच्छा नहीं लग रहा है, कुंभ में करना चाहते हैं। तो हम लोग कुंभ तक अपनी बात जारी रखे, कुंभ भी बीत गया। ये बात है। आपने कहा बीजेपी का 3 बड़ी बातें थी, 370 खत्म करना, अयोध्या मंदिर बनाना और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना। अब इसमें से 2 काम अगर बीजेपी पूरा कर चुकी है और वो भी बड़े काम हैं ये, जिनके लिए लोगों को लगता था कि ये तो अकल्पनीय है, जब उन 2 कामों को बीजेपी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, तभी लोगों को उनके ऊपर भरोसा हुआ और ये लगा कि भाई ये तो सनातन के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो फिर एक जो बात उनकी बची रह गई है वो ही सर्वोपरि आपके लिए कैसे है? ऐसा है कि 2 काम उन्होंने किया, इसको हम नहीं मानते हैं। जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था उस पे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भी प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ। जिस वर्ष नवंबर में ये फैसला आया उस वर्ष के 1 जनवरी को उनका वक्तव्य था कि हम इसमें नहीं आगे बढ़ेंगे, लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। और किसी भी तरह का प्रयास उनकी तरफ से किया नहीं गया। मुकदमा चल रहा था, मुकदमा लड़ने वाले जो लोग थे वो लोग लड़ रहे थे और उनकी तरफ से मुकदमे का समापन हुआ और ये निर्णय आ गया। तो उनकी तरफ से राम जन्मभूमि का मामला सुलझाया गया, ये बिल्कुल मिथ्या अवधारणा है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, फैसला आने के बाद उन्होंने लीड ले लिया सरकार में रहने के कारण। जो ट्रस्ट उसके लिए संतों का बना था उसको हटा करके अपना ट्रस्ट बना लिया, अपने ढंग से अपना वहाँ पे काम धाम करने लगे, अपना राजनीति अपनी चमकाने लगे। प्रयास ये करने लगे कि हम ही को श्रेय मिल जाए। लोगों के मन में ये धारणा बैठाने में भी कहीं ना कहीं सफल रहे कि इन्होंने ही कर दिया, जैसा कि आप भी समझदार होकर के भी कह रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात यह है, और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं। और कोई निरूपण करने के लिए आज तक खड़ा भी नहीं हुआ कि नहीं है उनका योगदान। कहीं अगर ये कहेगा तो उसको बताना पड़ेगा ना कि देखिए ये किया, ये योगदान है, ये कोई योगदान तो बताए। कोई नहीं बता सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने नहीं किया, ये पक्षकारों की ओर से हुआ। हिंदू समाज की ओर से जो लोग खड़े थे उन्होंने मुकदमे को लड़ा, जीता, मामला पूरा हुआ, उनके समय में हो गया। इतनी सी बात है। जहां तक 370 की बात है, 370 हटाने के मामले में क्या बात खास थी? बात खास ये थी कि कश्मीर भारत का अंग है, ये निरूपण करना उसके पीछे उद्देश्य था। वो स्वतंत्र नहीं है,
बल्कि भारत का अंग है, पाकिस्तान का अंग नहीं है। पाकिस्तान का अंग नहीं है, भारत का अंग है। ये दो बातें उसमें निरूपण करने की आवश्यकता थी, जिसके कारण उनका जो स्वायत्त दर्जा 370 धारा के द्वारा दिया गया था उसको हटाया गया। हटाने के लिए इन्होंने कहा था कि हम हटाएंगे, तो निरूपण क्या करना था कि ये भारत का अंग है। अब भारत जो है वो भारत कैसे है और पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे है? भारत भारत इसलिए है कि भारत में भारत की संस्कृति है, और पाकिस्तान पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जो भारत की संस्कृति पहले थी उसको हटा करके वो जो इस्लाम की संस्कृति है जो अरब से आई है, उसके अनुयायियों ने कहा कि ये हमारी जगह होगी, हम यहाँ इस अपने ढंग से रहेंगे, जो अरब की संस्कृति इस्लाम संस्कृति थी उसके अनुसार। इसका मतलब कि भारत की जो संस्कृति थी उसको पाकिस्तान से हटा करके इधर समेट दिया गया। मूल तो भारत पाकिस्तान का विभाजन यही है और कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में गौ हत्या नहीं होती है, उसको दोष पाप समझा जाता है। उनकी संस्कृति में गौ हत्या सहज है, उनके लिए कोई खास बात नहीं है। यही हम लोगों का भेद था। तो अब सवाल ये था कि अगर हमको कश्मीर को भारत का अंग निरूपित करना था तो कश्मीर भारत का अंग पहले से निरूपित था, क्योंकि वहां पर रणवीर दंड संहिता लागू थी और रणवीर दंड संहिता के अंतर्गत गौ हत्या को अपराध वहां पर निरूपित किया गया था। उसके लिए दंड का विधान था। यहां तक कि गौमांस किसी के पास पकड़ा जाए तो उसको भी 1 वर्ष की जेल थी और दंड भी था साथ में। तो ये बड़ा तगड़ा कानून था जो ये निरूपित करता था कि ये भारत का अंग है कश्मीर। इन्होंने 370 हटाने के नाम पर गौ हत्या बंदी की जो धाराएं थी उनको हटा दिया। तो क्या किया? जो चीज पहले से आपके पक्ष में थी आपने उसी को गंवा दिया। ऐसे हटाना कैसे फायदेमंद हो गया? हम क्यों चाहते थे कि वहां के स्वायत्त दर्जा हटे, लेकिन जो पिनल कोड है वहां का रणवीर दंड संहिता का, जिसमें गौ हत्या को पाप दोष माना गया है, अपराध माना गया है, और जो हम हिंदुओं के भावना के अनुसार है वो वहां पे लागू रहे। अगर ऐसा किया जाता तो हम कहते कि ये श्रेय इनका होता है, लेकिन ये तो नहीं किया गया। वहां के मुसलमानों ने हमसे बताया, जब हम गौ ध्वज लेकर के वहां गए, उन्होंने कहा कि साहब बताइए ना हमको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में उनका श्रेय नहीं है। जैसे ये आपने एक लाइन में ये बात कही, वैसे ही धारा 370 हटाने में उनका श्रेय है। इसके लिए आपने बहुत से फिल्टर लगा दिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमने इसलिए लगा दिए कि धारा 370 जब हटाई गई थी, आप हमारे पुराने वक्तव्य देख लीजिए, हमने उनको श्रेय दिया था। हमने कहा ये बड़ा अच्छा काम हो गया, प्रशंसा की थी उनकी हमने। हमारे सहयोगियों से कहेंगे वो वीडियो भी आपको दे देंगे। लेकिन जब हमको ये बताया गया कि इससे गौ हत्या की छूट दे दी गई, तो हमको समझ में आया कि ये मुसलमानों के साथ पैक्ट हो गया कि हम तुमको ये देते हैं, तुम हमको ये करने लेंगे। तो ये वीरता की बात नहीं हुई। वीरता की बात तब होती जब अपनी शर्तों पे हम उसको हटा लेते। तो आप कह रहे हैं बीजेपी गौ हत्या करवा रही है? जी, इसमें क्या खराबी है? आप बताइए, कोई कानून कहीं पर बना रहता है, क्यों बनता है? जनता की मांग पे बनता है। और कोई कानून हटाया जाता है, कब हटाया जाता है? जब जनता मांग करती है कि इस कानून को हटा दिया जाए। रणवीर दंड संहिता में गौ रक्षा का जो कानून बना हुआ था, किसने मांग की कि इस कानून को हटा दिया जाए? बिना किसी मांग के और बिना देश को भरोसे में लिए बहुत लंबा भाषण दिया था 370 के बारे में देश के गृह मंत्री जी ने संसद में। हम लोगों ने सुना था। क्यों नहीं उस समय बताया गया कि हम ये भी कर रहे हैं कि वहां गौ हत्या को हम सहज बना देंगे, अपराध उसका होना खत्म कर देंगे? क्या देश से क्यों छुपाया गया इस बात को? और देश से छुपा करके आपने इतना बड़ा काम कर दिया, और आज वहां गौ हत्या जायज हो गई। अब वो भारत का अंग सांस्कृतिक दृष्टि से रह गया कि पाकिस्तान का अंग हो गया? आपने कहीं ना कहीं जो संस्कृति वहां लागू थी उसको कमजोर कर दिया। हम श्रेय दे देंगे आपको, हम श्रेय देते, हमने दिया था जब तक हमको इस बारीकी का पता नहीं था कि इन्होंने वीरता का काम किया। लेकिन ऐसी वीरता जिसमें इस तरह का समझौता हो। अपने राज को बचाने के लिए राजपूत राजाओं ने जब मुसलमानों से अपनी बेटियां ब्याही
आज तक कोई उसकी प्रशंसा करता है? आपने राज बचा लिया बेटी दे करके, ऐसे ही गौ हत्या की छूट दे करके आपने धारा 370 हटा ली, हम आपकी प्रशंसा करें? आप उस धारा को कायम रखते हुए 370 हटाते, दिल खोल करके हम प्रशंसा भी करते। हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया मेरी बहन, जो सच्चाई है उसको आप ठीक से समझिए। क्यों नहीं? इतनी बड़ी धारा, पूरा देश गौ हत्या बंदी की मांग करता है, लंबे समय से चला आ रहा है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था ये। तो जब आप रणवीर दंड संहिता की वो धारा कश्मीर से हटा रहे थे, आपने देश के सामने उस बात को क्यों नहीं रखा कि हम ये भी हटा रहे हैं? बताए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर खड़ा होकर के हमारे सामने कि आप इतना बड़ा काम कर रहे थे, आपने क्यों भरोसे में नहीं लिया हिंदुओं को? आपने धीरे से कर दिया। आखिर क्या मंशा है आपकी? आप पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हो और अपने आप को वीर भी निरूपित करना चाहते हो कि हम धारा 370 के हटाने वाले हैं। ये वीरता नहीं है, ये समझौता है। आप एक्ट करते हो, एक्ट करके आप दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो। इसके लिए आपकी प्रशंसा कम से कम हम तो नहीं कर सकते। हम तो जहां सच्चा योगदान दिखेगा करेंगे। महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ में मौजूदा सरकार ने सनातन संस्कृति को और बढ़ाने, उसके प्रचार करने और उसके और महिमा मंडन का काम किया है, क्या ये आप मानते हैं? अब क्या किया है वो तो उन्हीं से पूछिए, क्या किया है बताइए। सनातन संस्कृति को बढ़ाने का कौन सा काम किया गया बताएं। पहली बार इतने करोड़ हिंदू वहां, तो वह पहले से आते रहे, करोड़ पहले से आते रहे हैं। पिछले कुंभ में 10-12 करोड़ लोग आए थे, करोड़ तो पहले से आते हैं। इस बार तो वो कह रहे हैं आंकड़ा, संसाधन बढ़ गए, हाँ। सोशल मीडिया आ गया। 12 साल पहले उतना उसका जोर नहीं था, प्रचार नहीं हो सकता था। प्रचार से ज्यादा आ गए। जिस समय प्रचार नहीं था उस प्रचार से कम, उतने कम आए, लेकिन करोड़ तो आते ही रहे। आपका क्या उसमें विशेष है? करोड़ आ गए, इससे आपकी क्या विशेषता है ये बताइए ना। आपने प्रयाग बनाया है, प्रयाग हमने बनाया है, हमारे गुरुओं ने बनाया। व्यास जी ने लिखा है कि प्रयाग का ये महात्म्य है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयाग का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी तीर्थ का निर्माण करके दिखाए और वहां पे बिल जुटा के दिखाए। जो परंपरा से चीजें चली आ रही हैं, पूर्वजों की जो देन है, आप उसके लिए अपने आप को कह रहे हैं कि हमने करा दिया कुंभ। ऐसा क्यों करते हो? आप खुद कुछ करके दिखाओ, कोई नई स्थापना करो और उसमें प्रकर्ष लाओ। और जो परंपरा से है उसमें परंपरा के पुरुषों को प्रणाम करो। पूरे कुंभ मेला में फोटो अपना लगाया गया आयोजकों के द्वारा, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयाग, भरद्वाज ऋषि वहां पर रहते थे, उनसे सत्संग करने के लिए लोग आते थे, वो वहां के आयोजक होते थे। भरद्वाज ऋषि का मूर्ति, उनका कोई चित्र मेले में दिखाइए हमको। आपके पास तो रिकॉर्डिंग सब रहती है, निकाल के दिखाइए कहाँ कहाँ लगा था उनका होर्डिंग, कहाँ पे भरद्वाज मुनि का बखान किया गया, बताइए। आप भरद्वाज मुनि को पीछे करके अपने आप को लगा दो। अरे उनका स्मरण करो जिन्होंने स्थापनाएं की हैं और जिनकी स्थापनाएं आज भी इस तरह से निकल करके आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि इतना बड़ा मेला, करोड़ों लोग वहां पर आए, एक भी महिला के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं हुई है, उत्पीड़न नहीं हुआ है, कानून और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, किसी तरह की कोई गड़बड़ी महाकुंभ में नहीं आई है। यही बहुत बड़ा काम उनका कहना है कि सरकार की तरफ से और विभागों की तरफ से सरकार की तरफ से अगर ये काम होता तो अभी कल समाचार आया है, कितने साल की बच्ची, 10 या 12 साल, 2 महीने तक उसके साथ रेप होता रहा और गाय का मांस उसको खाने के लिए वो उसके हाथ में ओम लिखा हुआ था, उस पर तेजाब डाल करके, उस ओम को तेजाब डाल करके मिटाया गया और उसके साथ बलात्कार होता रहा। कहाँ है कानून व्यवस्था बताओ? और आप कहते हो कि कुंभ क्षेत्र में 45 दिन तक हमने कार्यक्रम किया, उसमें यह नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, ये आपकी पुलिस का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का योगदान नहीं है, ये हमारे धार्मिक पुरुषों की, धर्माचार्यों की धर्म भावना
कि ये उपदेश का परिणाम है। वहां पर लोग जाते हैं, इस तरह का विचार ही उनका नहीं रहता है। धर्म क्षेत्र जब घोषित हो जाता है तो वहां पर जाने वाला जो धार्मिक व्यक्ति है उसके मन में ये वासना आती ही नहीं है। ये धार्मिक उपदेशों का परिणाम है और आप उसको भी अपना ठप्पा लगा रहे हो। अगर आपका अपना ठप्पा होता तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ना होती। समझिए, आपकी पुलिस, आपका लॉ एंड ऑर्डर केवल कुंभ में चलता है। कुंभ के बाहर आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है क्या? केवल कुंभ के मुख्यमंत्री हो आप कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? कैसी कैसी बातें लोग कह देते हैं और कैसे कैसे लोग उसको मान लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता। अगर वो मुख्यमंत्री हैं और उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव दिखना चाहिए ना। केवल कुंभ में वो कह दे रहे हैं कि देखिए एक महिला के साथ छेड़खानी नहीं हुई। अरे भैया, ये धर्म उपदेश का परिणाम है कि वहां पर जाने वाला व्यक्ति धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाता है। उसके मन में ये विषय, वासना और अत्याचार, दुराचार, ये सब आता ही नहीं है। इसके लिए धर्माचार्यों का श्रेय स्पष्ट करना चाहिए उनको। वो इस काम के लिए भी अपना ठप्पा लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की वो घटना है जिसके बारे में आप मुरादाबाद हम इतना नहीं जान रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बात हमको समझ, बच्चों ने बताया तो पता चली, उनको समझ में आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वो रामायण की चौपाई है ना, ये तो मैं अपने उससे आपको कह रही हूँ कि वो समझाना ये चाह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। उनका कहना है महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली। आस्थावान को पुण्य मिला। गरीबों को रोजगार मिला। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, सबसे गजब की बात यह है कि उन्होंने गिद्ध और सुअर का उदाहरण दिया। आज तक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि किसी गिद्ध ने जहां लाश ना हो वहां लाश देखी हो। बताइए, अगर कभी आपने कहीं पे सुना हो कि कम से कम गिद्ध इतना ईमानदार है कि वो जहां जो चीज होती है उसी को देखता है। तो गिद्ध ने जहां लाश थी वहीं पर लाश देखा। अगर गिद्ध की आंख से आप देखने की बात कर रहे हैं आदित्यनाथ जी महाराज, तो गिद्ध तो जहां जो चीज होती है उसी को, जहां लाश होती है उसी को देखता है। ठीक है, लाश देखता है, लेकिन होती है तब देखता है, बिना हुए नहीं देखता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि गिद्धों ने लाश देखी, इसका मतलब वहां लाश थी। ही इज एक्सेप्टिंग, उनकी ये स्वीकारोक्ति है। और अगर स्वीकारोक्ति है तो ठीक है, बात तो सही है। कम से कम दबे छुपे शब्दों में, इस तरह के वाक्यों में उन्होंने स्वीकार तो किया। वो कह रहे हैं कि सुअर, उनको गंदगी दिख रही थी। आज तक किसी सुअर के बारे में भी ये बात नहीं है कि जहां गंदगी ना हो वहां वो गंदगी इमेजिन करके देख ले। इमेजिनेशन नहीं करता सुअर, जहां गंदगी होती है उसी को देखता है। ईमानदार है वो अपनी जगह पे। अगर सुअरों ने गंदगी देखी, ऐसा सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री कह रहा है, इसका मतलब है कि वो ये स्वीकार कर रहा है कि वहां गंदगी थी। तो इस एक्सेप्टेंस के लिए, इस स्वीकारोक्ति के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि चलो, सीधे सीधे नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हुई, कम से कम प्रकारांतर से कर लिया कि वहाँ गंदगी भी थी और वहाँ पर लाशें भी थी। और बहन, एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की संस्कृति में गिद्धों का भी सम्मान है। भगवान श्री राम ने अपने कंधे से गिद्धराज जटायु को लगाया था और कहा था कि हे गिद्धराज, आपने जिस तरह से अपहरण करके ले जाई जाती मेरी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बाजी पे लगा दिया, आज आपको मैं अपने पिता की जगह पे देखता हूं। पिता का अंतिम संस्कार मैं नहीं कर सका, आज आपका अंतिम संस्कार करके मैं उस अपने जीवन की कमी को पूरा करूंगा। गिद्धों के प्रति हमारे हृदय में, भारतीय संस्कृति के हृदय में सम्मान है, इसलिए गिद्ध को हे पक्षी हम नहीं बोल सकते। और जहां तक सुअर की बात रही, हमारे भगवान ने शुकर अवतार धारण किया जी, उनको भी हम तुच्छ नजर से नहीं देखते। सुअर की याद आते ही हमको बड़ा भगवान की याद आती है। जैसे हाथी देख के गणेश जी की याद आती है, जैसे बंदर देख करके हनुमान जी की याद आती है,
ऐसे सूकर को देख करके हमको बराह भगवान की याद आती है। हम उनको हे पशु पक्षी के रूप में कैसे देख सकते हैं अगर हम भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए हुए व्यक्ति हैं। ये मुहावरे ये विधर्मियों के हैं, वो बोलते रहे हैं। हमको दुख है इस बात का कि अपने आप को धार्मिक कहने वाले मुख्यमंत्री के शब्दावली में इस तरह का मुहावरा आता है। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से उनका हृदय दूर हो रहा है, ऐसा समझ में आता है बारीकी से सोचने पर। ये उदाहरण ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि गरीबों को वहां पर रोजगार मिल गया। रोजगार मिला कि लूटने की छूट मिल गई? उन्होंने खुद खड़े होकर के बताया है कि 30 करोड़ रुपया एक नाविक परिवार ने कमा लिया। रोज जो है 22-23 लाख रुपया वो कमा लेता था। इसका मतलब है कि 22-23 लाख रुपया अपने 90-80 या 100 से ऊपर कुछ नावों से वो कमा रहा था। इसका मतलब लूट रहा था। तो लूटने की छूट कैसे दी जा सकती है? ये लूटने की छूट किसने दी थी और क्यों दी थी? इसका तो जवाब उनको जो आर्थिक जगत के लोग हैं वो पूछेंगे, और आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्या ज्यादा भीड़ जहां हो जाए, क्या वहां पर इस तरह से जनता को लूटने की छूट शासन को देनी चाहिए? फेल हो गए मुख्यमंत्री जी। वो समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने क्या ब्लंडर कर दिया। ये जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के बताया, इसी से पता चल गया कि वहां पे लूट मची हुई थी। वहां पर वीडियो हमने देखा, मोटरसाइकिल पर एक आदमी दूसरे व्यक्ति को लेके जा रहा है। मोटरसाइकिल लेके घूम रहे थे वहां पे लोग, और 1 किलोमीटर